इनको ऐसा लगता है कि ये सत्ता में आएंगे, तो मुझे लगता है कि ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने जागते हुए भी ये लोग सपने देखने का काम कर रहे हैं। कहाँ थे इतने दिनों से ये लोग? एसी कमरे में बैठकर सिर्फ अपनी महत्वाकांक्षाओं के विवाद को सुलझाने का काम कर रहे थे। तो आज यहाँ पे छानने के बाद भी क्या होगा? जो परिणाम हरियाणा में हुआ है, कांग्रेस जैसे वहां पे मुंह के बल गिरी है, वैसे ही यहाँ पे महागठबंधन का भी हर्ष होगा। सिर्फ 14 नवंबर तक का इंतजार करना पड़ेगा। ठीक है, बिहार में चुनावी सरगर्मी तेज हो चुकी है। एक तरफ जो है तेजस्वी यादव ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, वहां पर कहते हैं कि हम जीविका दीदियों को जो है अब मंथली बढ़ा देंगे, स्थायीकरण कर देंगे, संविदा कर्मियों को लेकर के जो है एक अपनी जो है वादा कर रहे हैं। वही दूसरी तरफ चिराग पासवान भी जो है इसका जवाब देते हुए तंज कस रहे हैं कि मुंगेरी लाल के सपने देख रहे हैं तेजस्वी यादव। आपको बता दें कि बिहार में चुनावी साल है और इस बार जो है कांटे का टक्कर हो रहा है। आपको बता दें तेजस्वी यादव जो है उन्होंने कहा, उस पर जो है पहले कह रहे हैं चिराग पासवान केंद्रीय मंत्री कह रहे हैं कि पहले ये अपनी गठबंधन तो ठीक कर ले, सत्ता में आने की सपने देख रहे हैं। इतना ही नहीं बल्कि उन्होंने कह दिया है कि जब चुनाव आता है तभी जो है उन्होंने अशोक गहलोत को लेकर के बड़ी बात कही और तमाम जो प्रभारी हैं और तरह तरह के लोग बिहार आ रहे हैं, उन्होंने कह दिया कि एसी में ही बैठ करके जो है एसी में बैठकर चुनाव का माहौल नहीं देखा जाता। चुनाव आया है इस वजह से जो है वो ऐसी बातें कर रहे हैं। देखिए चुनावी साल है, इतना ही नहीं बल्कि उन्होंने नीतीश कुमार को लेकर भी कहा है कि उनके स्वास्थ्य पर जो ये टिप्पणी कर रहे हैं ऐसा नहीं होना चाहिए। सारी मुद्दों को लेकर के उन्होंने राहुल गांधी को भी कहा कि एसआईआर को लेकर के पूरे बिहार में उन्होंने यात्रा की और अब जो है अपनी जो है गठबंधन नहीं संभाल पा रहे हैं। सारी मुद्दों को लेकर क्या कर रहे हैं चिराग पासवान, पहले इनकी बातों को सुनते हैं। पहले सरकार में तो आ जाए प्रभु, आपसी मतभेद तो इनके खत्म हो। जिस तरीके से इन फाइटिंग विद इन द अलायंस चल रही है महागठबंधन में, और जिसकी वजह से महागठबंधन पूरी तरीके से कोलैप्स हो गया, उसके बाद भी अगर इनको ऐसा लगता है कि ये सत्ता में आएंगे, तो मुझे लगता है कि ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने जागते हुए भी ये लोग सपने देखने का काम कर रहे हैं। आज इतने दिनों के बाद तो इनको याद आया कि बिहार में चुनाव चल रहे हैं और मीडिया को आके कम से कम हम संबोधित करें और हम बताएं कि हम और क्या सोच रख रहे हैं। कहाँ थे इतने दिनों से ये लोग? एसी कमरे में बैठकर सिर्फ अपनी महत्वाकांक्षाओं के विवाद को सुलझाने का काम कर रहे थे। अभी थोड़ी देर पहले कांग्रेस के चुनाव प्रभारी अशोक जी भी आए। आज उनको याद आया है कि भैया वो चुनाव प्रभारी बने हैं जब पूरी तरीके से महागठबंधन खत्म हो गया, ध्वस्त हो गया, धराशायी हो गया। उसके बाद तो इनको याद आया कि आए हम लोग बैठे बातचीत करें। राहुल जी कहाँ हैं? राहुल गांधी जी भैया थोड़े दिन पहले तक तो एसआईआर को लेके घूम घूम के भ्रम फैलाने का काम कर रहे थे। क्या ये नैतिक जिम्मेदारी इन दो घटक दलों के नेताओं की नहीं बनती थी, तेजस्वी जी और राहुल जी की नहीं बनती थी कि भैया बैठे और मैच्योरिटी के साथ जितने घटक दलों के बीच में विवाद चल रहा है उसको हम सुलझाने का काम करें? ये पूरा प्रकरण ये दिखाता है कि जो घटक दल, जो गठबंधन आपस में 5-6 घटक दलों को ही एक साथ नहीं रख सकता, तो वो बिहार की 14 करोड़ जनता को क्या एक साथ रखेगा? हकीकत है महागठबंधन समाप्त है जब आप एक दूसरे के सामने ही आपने प्रत्याशी उतार दिए। और जो ये बोलते हैं कि 11, 12, 15 सीटों की बात है, भाई अगर एक जिले में 6 विधानसभा और एक विधानसभा में आप एक दूसरे के खिलाफ आप प्रचार कर रहे हैं, तो कैसे बाकी की 5 विधानसभा में आप बोलिएगा कि भैया हम एक साथ हैं? वो जिला अध्यक्ष एक विधानसभा में जाके दूसरे दल के नेता को कोसेगा और बाकी 5 विधानसभा में उनका साथ देगा? ऐसा नहीं होता है भैया राजनीति में। इन लोगों को या तो गठबंधन बनाना नहीं आता, या संभालना नहीं आता, या निभाना नहीं आता। जो भी हो, बिहार की जनता ये समझ चुकी है कि बिहार इनके हाथ में तो कम से कम नहीं सौंपा जाएगा। जो गठबंधन को नहीं संभाल सकता वो बिहार नहीं संभाल सकता। राहुल गांधी जलेबी तो वहां पे भी जाके बांट रहे थे भैया। हरियाणा में क्या हुआ? हरियाणा के चुनाव के वक्त भी तो जलेबी खाने का ही ना काम कर रहे थे। तो जब उस वक्त उनको वो जलेबी हजम नहीं हुई, तो आज यहाँ पे छानने के बाद भी क्या होगा? जो परिणाम हरियाणा में हुआ है,
कांग्रेस जैसे वहां पे मुंह के बल गिरी है, वैसे ही यहाँ पे महागठबंधन का भी हर्ष होगा। सिर्फ 14 नवंबर तक का इंतजार करना पड़ेगा। कहते हैं कि बिहार में राहुल गांधी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाए, तेजस्वी के नेतृत्व में जो बात चल रही है। तो अब ये बताइए, ये कहाँ की एकता महागठबंधन के भीतर? हम में से घटक दलों ने किसी को बोला कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व से किसी को ऐतराज है? हम सब एक साथ एक सुर में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में पांचों दल एक साथ आगे बढ़े। पांचों दलों के बीच में सीटों की संख्या का बंटवारा, सीटों का चयन, प्रत्याशियों का नामांकन, प्रचार में उतरे हुए हैं भाई हम लोग। जो नेता प्रतिपक्ष मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के स्वास्थ्य को लेकर तरह तरह की बातें करते हैं, भैया वो व्यक्ति प्रचार कर रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं? इसी कमरे से अभी तक निकलने का आपको फुर्सत नहीं मिला। अभी तक इनमें से कोई प्रचार में नहीं उतरा, जबकि सारे नामांकन पूरी तरीके से समाप्त हो चुके हैं। ये तो गंभीरता दर्शाता है इनकी चुनाव को लेकर। किशोर जी चुनाव से बाहर चले गए। अगर आप फ्रंट से लीड ही नहीं कर सकते तो गठबंधन आप पे, संगठन आप पे विश्वास क्यों करेगा? प्रशांत जी का ये फैसला कहीं ना कहीं उनके अपने समर्थक कार्यकर्ताओं के मनोबल को तोड़ता है। अगर नेता में ही हिम्मत नहीं है कि वो सामने आके संगठन को लीड कर सके, तो भैया उनके लोग, उनके नेता, उनके कार्यकर्ता क्यों मेहनत करेंगे, क्यों लड़ेंगे, या कोई उन पे क्यों विश्वास करेगा? जबकि खुद जो दूल्हा है उस संगठन का, जिनके नेतृत्व में पूरा संगठन आगे बढ़ रहा है उनका, जब वही चुनाव लड़ने से डर रहे हैं तो कोई दूसरा क्यों आएगा? तो आपने इनकी बातों को सुना, कैसे कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जब महागठबंधन नहीं संभल रहा तो सत्ता में आने की सपने देख रहे हैं। पहले सत्ता तो अपनी जो महागठबंधन है उसको तो संभाल ले, जो 5 दल हैं उनमें उन्हीं को जो है अभी तक संभाल नहीं पा रहे हैं, तो क्या बिहार को क्या संभालेंगे? और इसी कमरे में रह करके अभी तक उनको ये याद नहीं आया कि चुनावी साल है और चुनाव के टाइम पे ही ऐसा जो है कर रहे हैं। देखिए, नीतीश कुमार के स्वास्थ्य को लेकर भी उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार बिल्कुल स्वस्थ है और उन पर जो टिप्पणी की जा रही है ऐसी नहीं होनी चाहिए। इतना ही नहीं, जलेबी छानने पर भी आपने सुना कि कैसे वो कह रहे हैं कि हरियाणा में जो हश्र हुआ वही बिहार में भी होने वाला है। बहरहाल, आप क्या सोचते हैं, बिहार में किसकी सरकार आ रही है? चिराग पासवान की बातों को लेकर आप कितनी सहमत हैं? कमेंट करके हमें बताएं और ऐसी ही खबरों के लिए हमारे साथ बने रहे और देखते रहे एकदम कड़क। धन्यवाद।